Hello everyone, I welcome you all in the embryology session of Meducation. Today the topic of discussion is development of pancreas, right? Development of pancreas is very important because it can come to you as a 3-marker part of a structured LAQ, or it can be a short answer question for 5 marks, right? And it is very important as far as your post graduation point of view is concerned. ठीक है, तो आज हम डेवलपमेंट ऑफ पेनक्रियास को 5 पार्ट में पढ़ेंगे. सबसे पहला पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज इंट्रोडक्शन, देन इवेंट्स कि कौन से इवेंट्स हैं जो कि पैनक्रियास की ऐसी डेवलपमेंट करवाते हैं कि जैसी हमें दिखती है. थर्ड इज व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ पेनक्रियास एंड हाउ दे आर डेवलप्ड. ठीक है, पैनक्रियास के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो डेवलपमेंट कैसे होती है. फोर्थ इज द डेवलपमेंट ऑफ डक्ट सिस्टम ऑफ पैनक्रियास, है ना, पैनक्रियास की 2 डक्ट्स है, कैसे वो डेवलप करती हैं. एंड फिफ्थ पार्ट इज द अप्लाइड एम्ब्रियोलॉजी. ठीक है, तो फर्स्ट 2 तो इजी है, इंट्रोडक्शन, अप्लाइड. ठीक है, फिर क्या है, व्हाट आर द इवेंट्स. ठीक है, व्हाट आर द पार्ट्स एंड द डक्ट सिस्टम. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. देखो, आपको पता है पूरी गट के 3 लूप होते हैं, फॉरगट, मिडगट एंड हाइंड गट. तो फर्स्टली pancreas developed from midgut loop. ठीक है, more precisely pancreas developed from dorsal pancreatic bud and ventral pancreatic bud. ठीक है, अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि midgut पे 2 loops, I mean 2 buds होते हैं. One on the dorsal side known as dorsal pancreatic bud and other one on the ventral pancreatic bud that is on the ventral side. ठीक है, what are the events which led to the development. तो अगर आप अभी देख रहे हो तो आपको जो बड्स हैं वो ऐसे दिख रहे हैं, है ना, कि एक जो है वो एक साइड में है डॉर्सल साइड में, दूसरा एक वेंट्रल साइड के अंदर. ठीक है, तो अभी हमें कैसे, हमें कोई 2 पैनक्रियास तो दिखती नहीं कि एक पैनक्रियास इधर एक पैनक्रियास इधर, एक ही पैनक्रियास दिखती है. ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स को जो है जुड़ना पड़ेगा. ठीक है, ये दोनों पार्ट्स को जुड़ना पड़ेगा ताकि एक ही साइड पैनक्रियास बने. तो वो कैसे होगा. ठीक है, तो इवेंट जो होते हैं ना यार, 2 इवेंट होते हैं. पहला इवेंट होता है रोटेशन ऑफ गट, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा है. ठीक है, बट अगर आप देखो, अगर गट रोटेट होती रहे, फॉर एग्जांपल माय हैंड इज द गट, ठीक है, और ये एक बड है, ये दूसरा बड है, अगर ये रोटेट होती रहे तो क्या ये दोनों एक दूसरे के नीचे आ सकते हैं कभी? बिल्कुल भी नहीं आ सकते. तो फिर अब क्या होगा, अब ये होगा कि यार ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड मतलब आइदर डोर्सल साइड और द वेंट्रल साइड, वो ज्यादा ग्रो करती है. ठीक है, तो देखो दोनों घूम रहे हैं लेकिन ये ज्यादा ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो करता 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 इसके नीचे आ जाएगा. ठीक है, और तब ये एक साइड के ऊपर में ग्रो कर जाएगी. ठीक है, सो व्हाट आर द 2 इवेंट्स. फर्स्ट वन वाज द रोटेशन ऑफ गट, ये तो है ही. दूसरा क्या है, डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ द वॉल, है ना, डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ वॉल. आप लिखोगे दैट वन साइड ऑफ द वॉल ग्रोज फास्टर देन द अदर साइड. दैट इज व्हाई द डोर्सल पैनक्रियाटिक बड एंड वेंट्रल पैनक्रियाटिक बड they lie adjacent to each other. ठीक है, ये होगा इवेंट्स. व्हाट इज नेक्स्ट. नेक्स्ट इज व्हाट आर द पार्ट्स. उसके लिए आपको पहले नॉर्मल एनाटॉमी पता होनी चाहिए. तो पैनक्रियास के कौन कौन से पार्ट होते हैं, हेड, नेक, टेल एंड अनसीनेट प्रोसेस. कौन कौन से पार्ट्स हैं, हेड, नेक, टेल एंड अनसीनेट प्रोसेस. अब हेड कैसे आता है, टेल कैसे आती है, क्या कैसे आता है. देखो सिंपल है, आप है ना वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड को याद रखो. वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड के अंदर 2 चीजें हैं, एक तो ये लोअर पार्ट ऑफ हेड है, ठीक है, दूसरा ये दैट इज अनसीनेट प्रोसेस. ओके, अगर आपको ये दोनों याद है कि लोअर पार्ट ऑफ द हेड एंड अनसीनेट प्रोसेस से वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड आ रहा है, तो आप लिख सकते हो कि डोर्सल पेनक्रियाटिक बड से क्या आएगा, हेड, नेक एंड द टेल. डन. ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं डक्ट सिस्टम. देखो पैनक्रियास के पास 2 डक्ट होती हैं. एक होती है मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, ये लंबे वाली मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, और ये छोटे वाली दिस इज द असेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट. ठीक है, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट आती है मेजर पेपिला से, ठीक है, और असेसरी वाली आती है माइनर पेपिला से. ठीक है, अब ये मेजर पेपिला माइनर पेपिला मतलब क्या, जब आप सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में डायसेक्शन करते हो यू कैन सी 2 पेपिलास. द मेजर पेपिला गिव राइज टू मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, The minor papilla give rise to accessory pancreatic duct. ठीक है, अब अपन फोकस करेंगे इनके डेवलपमेंट पार्ट पे. ठीक है, अब अपन किस पे फोकस करेंगे, इनके डेवलपमेंट पार्ट के ऊपर में. देखो जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है
तो देखो ये लंबी सी मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, ये कैसे बनती है, ठीक है। तो ये कैसे बनती है, देखो एक तो ये जो एरिया है ना ये वाला, दिस इज बाय द वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड, ओके। ये एरिया बनता है वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड से, एंड देन यू हैव अदर दैट इज द डॉर्सल पेनक्रियाटिक बड, ठीक है, उससे ये वाला एरिया बनता है। अब इन दोनों एरियाज के मतलब क्या है, देखो ये हमारी गट है, ठीक है। तो जो प्रॉक्सिमल 1/3 पार्ट ऑफ आपकी डक्ट है, ये पूरी डक्ट है, इसका जो प्रॉक्सिमल 1/3 पार्ट है दैट इज प्रॉक्सिमल, मतलब जो गट के पास होता है, पी से पास एंड पी से प्रॉक्सिमल। जो गट के पास है प्रॉक्सिमल 1/3, वो कैसे बन रहा है, विद द हेल्प ऑफ वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड, ठीक है। सो द प्रॉक्सिमल 1/3 इज फॉर्म्ड बाय वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड, ओके। एंड दिस पार्ट जो दूर है, डी से दूर, डी से डिस्टल, ये किससे बनता है, डॉर्सल पेनक्रियाटिक बड, ठीक है। तो डिस्टल वाला इज फॉर्म्ड बाय डॉर्सल पेनक्रियाटिक बड, ठीक है। एंड देन दीज आर जॉइंड बाय अटैचमेंट डक्ट, ठीक है, दीज आर जॉइंड बाय अटैचमेंट डक्ट, ओके। ये हो गया आपके पास में मेन पैनक्रियाटिक डक्ट का डेवलपमेंट। इस डक्ट को और क्या बोलते हो, वीर संघ, ठीक है, दैट इज द वीर संघ, ओके। एंड असेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट इज दिस वन, मतलब देखो ये आप यूज कर चुके हो, ये वाला, इसका ये लास्ट वाला पार्ट भी आप यूज कर चुके हो, तो बचा क्या, ये वाला पार्ट, यानी कि प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ डॉर्सल पैनक्रियाटिक डक्ट ये बचा हुआ है। सो द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ dorsal pancreatic duct leads to the formation of accessory pancreatic duct. तो accessory pancreatic duct is formed by proximal part of dorsal pancreatic duct. आसान भाषा में एक बार मैं दोबारा बताता हूं, देखो जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है वो कैसे बनती है, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट का प्रॉक्सिमल 1/3 बनता है वेंट्रल पैनक्रियाटिक बड से, फिर आती है अटैचमेंट डक्ट, एंड डिस्टल 1/3 बनता है डॉर्सल पैनक्रियाटिक बड से, ठीक है। लेकिन जो असेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट है उसका पूरा का पूरा पोर्शन कैसे बनता है, विद द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ डोर्सल पैनक्रियाटिक बड, ठीक है। This was about the duct system. Now applied part. What is the applied part? Annular pancreas. Annular pancreas मतलब देखो, if there is failure of differential growth of gut wall, मतलब अगर ये वाली gut wall इस साइड वाली gut wall ज्यादा तेजी से घूमेगी नहीं, तो ये दोनों क्या एक दूसरे के नीचे आ पाएंगे, कभी भी नहीं आ पाएंगे। उस केस में क्या होगा, इधर का पार्ट इधर से ग्रो करेगा, इधर का पार्ट इधर से ग्रो करेगा, एंड बिकॉज ये इधर ग्रो कर रहा है, ये इधर ग्रो कर रहा है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस रिंग लेट्स टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंटेस्टाइन। इससे क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंटेस्टाइन हो जाता है, राइट। आई होप दैट माई पॉइंट्स एंड माई कंटेंट्स everything is clear to you. I wish you all the best for your exam. Kindly do like, kindly do share, and kindly do subscribe to our channel, please.